हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। और गाइस, आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले बहुत ही यूनिक किस्म का इन्वर्टर। और गाइस, हम इस इन्वर्टर में हम इन्वर्टर किट का यूज नहीं करेंगे। ये छोटा छोटा इन्वर्टर बनाने में इस वाले बोर्ड का यूज करते हैं, तो ऐसा बोर्ड का हम यूज नहीं करेंगे। इसके जगह पे हम इस वाले मोटर का यूज करेंगे और देखेंगे कि ये कैसा वर्क करता है और ये काम करेगा या नहीं करेगा। ऐसे तो हमको मालूम है कि ये काम करेगा और इसको पे हमने पहले भी वीडियो बनाया था, लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं हो रहा कि भाई इस वाले किट के जगह पे ये मोटर कैसे काम करेगा। तो वो भी एक तरीका है उसको बनाने के लिए, तो आपको हम बताते हैं। और बहुत सारे भाई लोग उसको फेक बोल रहे थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर फुल डिटेल वीडियो बनाया जाए और बड़ा वीडियो बनाया जाए और आप लोगों को समझाया जाए कि हाँ ये कैसे वर्क करता है। तो ठीक है, इस फटाफट से इस इन्वर्टर को बनाते हैं। और आप लोग ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इसको बनाते हैं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले मोटर ले लेना है, और जो कि गाइस ये 555 मोटर है। और आप 775 मोटर भी ले सकते हो, वो ज़्यादा वो उससे पावर निकलेगा। तो मेरे पास ये 2 मोटर था तो यही ले लिया। और आपके पास एक मोटर खराब होगा तो उसको ले लीजिएगा। तो मेरे पास मोटर खराब नहीं था, इसी की वजह से मेरे को ये अच्छा वाला मोटर काटना पड़ा। इसको हमने काट दिया है, बस आपको दिखाने के लिए इतना छोड़ दिया है। इस वाले पार्ट को हमारा काम है। तो यहाँ से हमने इसको कट कर लिया है, बस थोड़ा सा बचा है, इसको भी हम जल्दी से कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये वाला कट चुका है हिस्सा, और देखिए ये निकल चुका है बहुत ही आसानी से। और इसको भी निकालना होगा, इसको भी काम है। अब इसको निकालना होगा ये वाला पार्ट को, तो इसको भी हम कट कर लेते हैं फटाफट से। यहाँ पे हमने इसको कट कर लिया है। और सिंपल दोस्तों इस वाले मोटर में ऐसे लगा देना है और कुछ नहीं करना, इसको ऐसे बस लगा देना है और ये आसानी से लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अगर दोस्तों ये ढीला हो रहा है तो इसमें आप फेविक्विक हल्का सा डाल सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपको एक पतला सा वायर लेना है, जैसे कि मैंने लिया है। उसको कुछ इस तरीके से ऐसे इसमें ऐसे राउंड राउंड करके इसको में ऐसे इसमें लपेट देना है। और उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से चाकू से ऐसे कर देना है, दोनों वायरों को ऐसे करके ऐसे इसमें भी लपेट देना है। इसको में अब हम सोल्डिंग कर देते हैं ताकि ये अपने जगह से हिले नहीं। ये हो चुका है परफेक्ट। ये हमने पहले कट किया है इस वाले पार्ट को। अब यहाँ पे ऐसे करके इस कार्बन को ऐसे हटा करके और ऐसे लगा देना है, बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। यहाँ पे ऐसे सेंटर में लगा करके और इस वाले पार्ट को ऐसे इसको कवर कर देना है। इसको हम फेविक्विक से चिपका देते हैं ताकि ये हिले नहीं। और आपको एक बात ध्यान रखना है कि ये जो यहाँ पे दोनों कार्बन है वो उसको अच्छी तरीके से यहाँ पे टच होना चाहिए, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। अगर आप चाहो तो इसमें सोल्डिंग भी कर सकते हो स्क्रैच करके इसका बॉडी में, और ये और भी मस्त हो जाएगा और भी अच्छे तरीके से ये फिक्स हो जाएगा मस्त। लेकिन हमने फिलहाल इसको फेविक्विक से चिपका दिया है। तो अब हमारा मोटर वाला काम कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें कुछ नहीं करना है। अब इसको प्लाई बोर्ड पे हम अच्छी तरीके से यहाँ पे चिपका देते हैं। उसके बाद दोस्तों हमको ज़रूरत पड़ेगा एक ट्रांसफार्मर का। ये दोस्तों 3 एम्पियर 12012 का है। आप कोई भी ट्रांसफार्मर ले सकते हो, 24024 ले सकते हो, 18018 ले सकते हो, 30030 ले सकते हो। कोई भी ट्रांसफार्मर ले सकते हो, और जितना ज़्यादा एम्पियर का रहेगा उतना अच्छा रहेगा और ज़्यादा लोड उठाएगा। लेकिन एक बात का और भी ध्यान देना है, अगर आप 30023 ट्रांसफार्मर ले रहे हो तो उसमें 30 वोल्ट का बैटरी इस्तेमाल करना होगा, तभी ये काम करेगा। अगर आप 12012 का ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हो तो आपको 12 वोल्ट का बैटरी का यूज करना होगा, तो काम करेगा। चलिए इसको फटाफट से इस प्लाई बोर्ड पे कस देते हैं इसको। इसका दोस्तों वायरिंग करने के लिए ये ब्लैक वाला वायर है, इसको हटा देंगे अभी। और ये जो ये ग्रीन टाइप का है, इसको यहाँ पे हम ऐसे सोल्डिंग कर देंगे। इस ब्लैक वाले वायर को इधर पे सोल्डिंग कर देंगे। इसमें बैटरी का प्लस वाला वायर को इसमें सोल्डिंग कर देंगे। उसके बाद माइनस वाला वायर को भी सोल्डिंग कर देंगे। और उसके बाद ये मोटर में स्क्रैच करके इसमें एक वायर को ऐसे सोल्डिंग कर देंगे, जो कि नेगेटिव वाला होना चाहिए।
ये बैटरी वाला वायर है। तो दोस्तों हमारा इन्वर्टर बन करके रेडी हो चुका है। अब इसका सारा कनेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है और इसका कनेक्शन बहुत ही सिंपल है। तो आपको हम कनेक्शन बताते हैं। यहाँ पे देखिए बैटरी वाला वायर है जो कि 12 वोल्ट इसमें जाएगा। इसका जो रेड वाला वायर है वो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है ब्लैक वाला, और इससे ये मोटर में जा रहा है। उसके बाद ये इस मोटर से इसके शाफ्ट द्वारा ये घूम रहा है। उसके बाद ये कार्बन द्वारा होते हुए यहाँ से 2 वायर इसमें जा रहा है ट्रांसफार्मर में। उसके बाद यहाँ से 220 वोल्ट निकलेगा। तो ये बहुत ही सिंपल कनेक्शन है, यहाँ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको टेस्टिंग करते हैं। अब ये रहा हमारा 12 वोल्ट का बैटरी, और उसके बाद हमारा देखिए ये मल्टीमीटर है, इसको ऑन कर लेते हैं। अब हम पहले इसका वोल्टेज चेक करेंगे कि इस इन्वर्टर से वोल्टेज कितना रहा है। और देखिए ये बहुत ही सिंपल लग रहा है इसके मुताबिक, इस वाले बोर्ड के मुताबिक बहुत ही ज़्यादा सिंपल लग रहा है। इस वाले बोर्ड के मुताबिक बहुत ही सिंपल लग रहा है ये। और ये इसको कोई भी बना सकता है, इसको भी कोई भी बना सकता है। इसमें भी बहुत ही सिंपल कनेक्शन होता है। ये बस दिखाने के लिए है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है, बहुत ही स्मूथ। और ये बस थोड़ा दिखाने के लिए है। तो चलिए पहले इसका हम बैटरी से कनेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 190 ऐसे कुछ वोल्टेज आ रहा है, 185 190 ऐसे। तो चलिए अब हम इससे एलईडी टेस्ट करते हैं कि ये एलईडी को कितना अच्छी तरीके से जलाता है। और ये जो भी है आपके सामने हो रहा है ऐसा। तो ये हमारे पास अभी 50 वाट का एलईडी है। तो पहले हम इसको जला करके देखते हैं। और फिलहाल हमारे पास वो होल्डर, इसको बंद कर देते हैं। ये देखिए मेरे पास, तो ये देखिए मेरे पास अभी ये एलईडी है। और फिलहाल मेरे पास वो 9 वाट का एलईडी बल्ब नहीं है, यही एलईडी बल्ब है। और फिलहाल मेरे पास 9 वाट का एलईडी बल्ब नहीं है, मेरे पास यही अभी एलईडी बल्ब है और उसका होल्डर भी नहीं है। तो इसी को हम जला करके देखने वाले हैं कि इसमें कैसा ये जलता है। 50 वाट का है ये बल्ब एक, और एक 50 वाट का, ये दोनों मिला करके 100 वाट का है। तो पहले हम एक जला करके देखेंगे। ये हमारा एलईडी में सोल्डिंग हो चुका है। और चलिए देखते हैं, इसको टेस्टिंग करते हैं। और ये देखिए जल रहा है मस्त। उतना तेज़ तो नहीं जल रहा है, लेकिन फिर भी जल रहा है और अच्छा जल रहा है, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर का एम्पियर भी कम है, उसके हिसाब से ये अच्छा जल रहा है। अगर हम 9 वाट का बल्ब जलाते हैं तो वो अच्छा जलेगा, 9 वाट का 2 बल्ब अच्छा जलेगा। और लेकिन ये 50 वाट का है, तो इस पर ज़्यादा लोड पड़ रहा है, इसके वजह से ये उतना अच्छे से लाइट नहीं कर रहा है, फिर भी ये जला दे रहा है इसको। देखिए आपके सामने है सब कुछ। यहाँ पे बैटरी है, यहाँ पे ये हमारा जनरेटर है जो कि बना हुआ है, और ये लाइट है। इसको बंद करते हैं, फिर से आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को मोटर वाला इन्वर्टर कैसे काम करता है वो आपको समझ में आ गया होगा। इसको दोस्तों हम डिटेल में समझा लेंगे तो 6-7 मिनट वीडियो और लंबा हो जाएगा, तो ऐसा हम नहीं चाहते हैं। तो बेसिक जो बताना था वो हमने बता दिया। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि गाइस अभी बढ़िया वीडियो आने वाला है चैनल पे। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।